गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मशीन्स। तो जैसे हम देख रहे हैं मशीन की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं मशीन होती क्या है। तो देखिए मशीन क्या होती है। मशीन एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक साधन है जिसके द्वारा हम उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, यानी कि उपलब्ध ऊर्जा जो आपके पास अवेलेबल, जो मशीन को दे सकते हैं, उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि बोझ। ठीक है, बोझ क्या होता है। ठीक है, तो बोझ जो होता है आपका वो होता है किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार, यानी मशीन जितना भार उठा सकती है उसको कहते हैं बोझ। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। तो बोझ क्या है, एक तरह का भार है, वज़न है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है आपका प्रयास या आयास। तो प्रयास क्या होता है, अब देखिए उस भार को उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन को क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो मशीन पर लगाया गया बल, मशीन पर लगाया गया वह बल जो भार को उठाने के काम आता है उसको क्या कहते हैं, प्रयास। यानी कि मशीन द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, या प्रयास क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है हमारा। या आयास इसको कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P फॉर प्रयास या आयास, और आपका W फॉर वेट या भार। ठीक है, या उसको बोझ कहेंगे हम, या लोड भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ वैसे तो हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यांत्रिक लाभ क्या होता है, किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार तथा भार को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास P के अनुपात को, यानी आप मान लीजिए जैसे कि कोई वेट है, कोई वजन है 50 kg, 50 किलो का भार आपको उठाना है और उसको उठाने के लिए आपने 10 किलोग्राम का फोर्स लगाया है। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, भार उठाया गया कितना 50 और आपने प्रयास कितना लगाया 10। तो उठाए गए भार यानी W तथा लगाए गए प्रयास यानी P का जो अनुपात होगा यानी 50/10, उसको क्या कहेंगे, यांत्रिक लाभ। यानी कुछ लाभ प्राप्त हुआ। कैसा लाभ प्राप्त हुआ, यानी आपको 5 गुना लाभ प्राप्त हुआ। यानी आपने फोर्स लगाया था 10 और भार उठाया 50, तो 5 गुना, अपने से 5 गुना ज़्यादा भार आप उठा पाए। तो ये हो गया उसका यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ कितना हुआ, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला हो गया, उठाया गया भार W डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यांत्रिक लाभ को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किसी भी इकाई की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह मात्रकहीन राशि होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है वेग अनुपात या वेगा अनुपात या वेलोसिटी रेशियो इसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे VR यानी कि वेलोसिटी रेशियो से। ठीक है, देखते हैं क्या डेफिनेशन है। देखो क्या है, किसी भार को उठाने के लिए प्रयास के विस्थापन y तथा भार के विस्थापन x के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं, यानी वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूले से थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो चित्र पे चलेंगे। इसका डायग्राम ये बना है, मान लिया ये हमारी कोई मशीन है, इसको मशीन पे इधर एक भार लटका है W। ठीक है, कितना भार लटका है W। अब इस W भार को उठाने के लिए आपने क्या लगाया, प्रयास लगाया P, किधर प्रयास लगाया नीचे की तरफ P। तो भाई ये कितना नीचे गया, ये y डिस्टेंस नीचे गया, कितना डिस्टेंस नीचे गया y। तो प्रयास कितना नीचे गया y, तो प्रयास का विस्थापन कितना y। ठीक, भार इस प्रयास P लगाने के कारण भार कितना ऊपर गया, तो भार ऊपर कितना गया x। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि भार को उठाने के लिए प्रयास का जो विस्थापन हुआ वो y हुआ और भार का जो विस्थापन हुआ वो x हुआ। तो इस तरह से देखते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है, प्रयास का विस्थापन डिवाइड बाय भार का विस्थापन। तो इस रेशियो को कहते हैं, इस अनुपात को कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है दत्त ऊर्जा। दत्त ऊर्जा क्या होती है, दत्त ऊर्जा यानी कि इनपुट एनर्जी, यानी किसी मशीन को दी जाने वाली एनर्जी जो आप इनपुट देते हैं, जिसकी वजह से, जिसके कारण वो कार्य करेगी। आप कोई इनपुट नहीं देंगे तो कोई आउटपुट भी नहीं होगी, तो इनपुट एनर्जी यानी दत्त ऊर्जा कहते हैं। किसी मशीन पर किया गया कार्य, मशीन पर जितना कार्य आप करेंगे
उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को कहेंगे दत्त ऊर्जा। दत्त ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है प्रयास गुणा प्रयास का विस्थापन। तो ये देखिए बेसिक सिंपल फॉर्मूला है, किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो उसी से रिलेट करता है। ठीक है, किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना लगाया था आपने, प्रयास लगाया था। विस्थापन कितना हुआ, तो प्रयास का विस्थापन। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि किया गया कार्य यूनिट हो गई न्यूटन और विस्थापन मीटर में हम प्रदर्शित करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको कैपिटल P इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्ध ऊर्जा यानी कि आउटपुट एनर्जी। तो देखिए उपलब्ध ऊर्जा यानी आउटपुट एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, मशीन द्वारा जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं मशीन की उपलब्ध ऊर्जा, यानी मशीन के पास इतनी ऊर्जा अवेलेबल है जिसके कारण वो कार्य कर सकती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपका उपलब्ध ऊर्जा, यानी एक तरह से आउटपुट है, जो हमने एनर्जी दी थी उसके सापेक्ष हमको कितना कार्य मिला, जो हमें मिलता है उसको कहते हैं उपलब्ध, हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक, फॉर्मूला हो जाएगा उपलब्ध ऊर्जा बराबर भार गुणा भार का विस्थापन। भार कितना था, भार को किससे रिप्रेजेंट किया था, W, भार का विस्थापन x, तो फॉर्मूला हो गया W इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मशीन की दक्षता। दक्षता को हम हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी चीज़ की एफिशिएंसी कितनी होती है, कभी भी आप जानते हैं किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ लॉसेज होते रहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं, यानी कि इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा कैसे लिखा जाता है, ईटा ऐसे लिखा जाता है। तो यानी देखो क्या है, मशीन की चाहे कोई सी भी दक्षता आ जाए, चाहे किसी मशीन के किसी भी डिवाइस की आपको कभी भी दक्षता निकालनी पड़े, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट यानी हमें मिला क्या, इनपुट हमने दिया क्या। ठीक है, देखो क्या होगा, उपलब्ध ऊर्जा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा उपलब्ध ऊर्जा का फॉर्मूला, तो W इंटू एक्स। मशीन की दक्षता नीचे क्या आ जाएगा, दत्त एनर्जी यानी इनपुट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा P इंटू वाई। तो फॉर्मूला बन गया है W इंटू एक्स डिवाइड बाई P इंटू वाई। उसके बाद देखते हैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए W अपॉन P इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, तो इससे और भी कुछ फॉर्मूला निकल के आता है, देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए अगली मशीन पर चलते हैं, आदर्श मशीन। आदर्श मशीन मतलब आइडियल, ठीक है, जिसके मतलब उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं आदर्श। ठीक है, तो आदर्श मशीन बेसिकली वो होती है जिसमें कोई भी लॉसेज ना हो। ठीक है, इसमें देखते हैं किसी आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। 100% मतलब जितनी इनपुट आप देंगे उतना ही आउटपुट, यानी कि जितनी आप एनर्जी खर्च करेंगे उतनी एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी, बीच में कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो ऐसी अगर कोई मशीन है तो उसको क्या कहेंगे हम, आदर्श मशीन, आइडल मशीन। तो देखते हैं क्या है इसमें, किसी आदर्श मशीन के लिए दत्त ऊर्जा तथा उपलब्ध ऊर्जा का मान समान होता है। अब देखिए एफिशिएंसी 100% करनी है, तो एफिशिएंसी 100% कब होगी, जब ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ क्या हो, दोनों बराबर हो, यानी कट करके दोनों क्रॉस करके क्या आना चाहिए, 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, 100% में जब लिखते हैं तो 100 से गुणा कर दें, तो 1 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100%। प्रतिशत का निशान ऐसे लगाते हैं। तो यानी अगर 100% एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, उस समय में उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा का मान समान रख के देखते हैं, तो W इंटू एक्स बराबर P इंटू वाई। इस तरह से ऊर्जा का मान समान रख के देखा तो क्या हमें मिला, हमें मिला MA इक्वल टू VR, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। ये फॉर्मूला हमें निकल के आया, किसके लिए, आदर्श मशीन के लिए, आइडियल मशीन के लिए, ऐसी मशीन के लिए जिसमें कुछ लॉस नहीं होता, ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% है। ठीक, तो यानी इस केस में हम क्या करेंगे, जो ईटा इजिकल टू निकल के आ रहा है MA अपॉन VR, तो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये देखिए ये हमने किया था पहले ये, हाँ, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है ईटा इजिकल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई VR। ठीक, अब देखते हैं कि भाई और क्या होता है इसमें। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवहारिक मशीन। अब व्यवहारिक मशीन क्या होती है भाई, तो देखो व्यवहारिक मशीन यानी प्रैक्टिकल, जो आम डेज में आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर ले। रियल मशीन वो है मतलब कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं है जिसमें कुछ लॉस ना हो।
ठीक है। तो देखिए क्या है, किसी मशीन की दत्त ऊर्जा तथा उपलब्ध ऊर्जा में कुछ अंतर होता है, यानी जितनी आप एनर्जी देंगे हमेशा उतनी एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली है, उतनी उपलब्ध नहीं रहेगी, कुछ अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है